तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रुप बी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगेंस्ट 30% कोटा इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जिसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 नवंबर 2020 को हुआ था। तो इस सेशन में हम इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चंस को, इस पेपर के क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिसको आप एक नज़र में देख लें यहाँ पे। ठीक है, इसमें टोटल 110 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो स्टार्ट करते हैं यह सेशन। सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनको हम स्किप करते हुए अपने टारगेटेड क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो टोटल यहाँ पे देख रहे हैं आप, टोटल 40 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से पूछे हुए हैं, और 41 क्वेश्चंस जो है वह इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से है, जो कि हमारा इस वीडियो का टारगेट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 41 क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का और इस पेपर का। इनकैशमेंट गिवन एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ रेलवे सर्वेंट डैश डैश नंबर ऑफ LAP लीव। तो टोटल 300 डेज के लिए जो है इनकैशमेंट दिया जाता है यहाँ पे। तो इनकैशमेंट गिवन एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज 300 नंबर ऑफ LAP लीव। ओके, सो 300 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 42। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव इनकैशमेंट ऑन एवरेज पे मे बी ग्रांटेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव इनकैशमेंट होता है वह पूरे सर्विस पीरियड में कितने टाइम होता है? 6 टाइम्स होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 6 टाइम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसफर्ड स्टेशन ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय इज 2025, दैट इज मोर देन 2000 किलोमीटर। ही इज इंटाइटल फॉर ज्वाइनिंग टाइम। सो ज्वाइनिंग टाइम लीव से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ व्हाट। अगर डिस्टेंस कितना है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो इस केस में जो ज्वाइनिंग टाइम लीव होगा दैट इज़ JTL, वह 15 डेज़ का होता है। ठीक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द ड्यूटी ऑफ आर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द ओवर टाइम इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ काउंट फ्रॉम। सो ओवर टाइम कैलकुलेशन जो होगा रनिंग स्टाफ का, वह साइन ऑन से साइन ऑफ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट इज व्हाट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, साइन ऑन टू साइन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट एट टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीव नॉट ड्यू जो होता है वह ड्यूरिंग इंटायर सर्विस शैल बी लिमिटेड टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 360 डेज। ठीक है, तो 360 डेज तक का जो पीरियड है वह लीव नॉट ड्यू कंसिडर किया जाता है ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो यह लीव नॉट ड्यू डेबिटेड होता है अगेंस्ट LHAP। ठीक है, सो लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू अ रेलवे सर्वेंट एट अ टाइम ऑफ मैक्सिमम 360 डेज का दिया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 360 डेज मतलब यह 365 डेज का नहीं दिया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 365 डेज। यह गलत है, क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ड्यूरिंग स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फुल पेमेंट इज मेड फॉर डैश डैश मंथ। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव की अगर बात करें तो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव जो होती है वह सैंक्शंस होती है अप टू 24 मंथ। कितने मंथ के लिए सैंक्शन होती है? तो इसको जो पूरे इंटायर सर्विस में जनरली वह अप टू 24 मंथ सैंक्शन होती है इन 1 और मोर स्पेल्स। ठीक है, और इस 24 मंथ में जो है फर्स्ट 120 डेज एज एन LAP कंसिडर होती है, और जो रिमेनिंग डेज होते हैं वह एज एन LHAP कंसिडर होती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है ड्यूरिंग स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फुल पेमेंट, तो फुल पेमेंट कब मिलेगा? जब वह LAP कंसिडर होगी। तो LAP कंसिडर होती है फॉर 120 डेज। तो 120 डेज मीन्स व्हाट, 4 मंथ। सो फर्स्ट 4 मंथ इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज फर्स्ट 4 मंथ। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं।
फॉर गेटिंग स्टडी लीव अ रेलवे सर्वेंट शुड हैव पुट इन एट लीस्ट डैश डैश ईयर ऑफ सर्विस। तो स्टडी लीव लेने के लिए जो है तो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड हैव एट लीस्ट 5 years ऑफ सर्विस। सो 5 साल कंप्लीट होने चाहिए टू गेटिंग अ स्टडी लीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वर्ड डी ओ विच इज यूज इन अ डेली करेस्पॉन्डेंस। सो वर्ड डी ओ मीन्स होता है क्या, डेमी ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, सस्पेंशन इज डैश डैश पेनाल्टी। सो सस्पेंशन इज नॉट अ मेजर पेनाल्टी, नॉट अ माइनर पेनाल्टी, नॉट अ स्मॉलेस्ट पेनाल्टी। So suspension is not a penalty. So option number D is the right answer. That is none of the above. Question number 50 पे आते हैं, in which year dash dash railway servants discipline and appeal rule were issued. So D and A are the discipline and appeal rule are issued in the year 1968. So option number B is the right answer. That is 1968. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस दैट इज जीआरपी वर्क्स अंडर द फॉलोइंग। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और नन ऑफ द अबव। सो जो जीआरपी होता है दैट इज गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, उसका जो फॉर्मेशन हुआ था वह कब हुआ था, इन द ईयर 1881 में हुआ था, और वह बेसिकली कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है। तो कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करता है और वर्क फॉर रेलवे। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, पैटर्निटी लीव कैन बी सैंक्शनड अप टू। तो पैटर्निटी लीव जो सैंक्शन होती है वह अप टू 15 डेज होती है। सो ऑप्शन नंबर सी, फॉर 2 चिल्ड्रन, फॉर 2 लाइव चिल्ड्रन पैटर्निटी लीव सैंक्शनड मैक्सिमम फॉर अप टू 15 डेज। ओके, नेक्स्ट है, ऑन स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट इज मेड इन। तो स्पोर्ट्स कोटा में जो रिक्रूटमेंट होता है वह कैसा होता है, ग्रुप सी एंड डी के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज ग्रुप सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, मैक्सिमम लिमिट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ LHAP। तो LHAP का जो एक्यूमुलेशन होता है उसके लिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। सो नो लिमिट फॉर एक्यूमुलेशन। मैंने पहले ही बताया आपको, LAP के लिए 300 डेज का लिमिट दिया हुआ है, और LHAP के लिए जो है लीव ऑन हाफ एवरेज पे, उसके लिए कोई एक्यूमुलेशन का कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर TADA इफ ही गोज आउट फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर। तो जनरली जो होती है, जनरली 8 किलोमीटर तक का वह कंटिजेंसी अलाउंस लगाता है, कंटिजेंसी मिलता है उसको, और बियॉन्ड 8 किलोमीटर जब भी होता है तो वह उस केस में वह TA उसको मिलेगा। ठीक है, दैट इज ट्रेवलिंग अलाउंस। सो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा रहा है, गैजेटेड ऑफिसर ऑन रिटायरमेंट हु कंप्लीटेड ऑफ 26 ईयर्स ऑफ सर्विस एलिजिबल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर्स जिसने कि 20 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट कर ली है, ठीक है, 20 ईयर्स और आफ्टर 20 ईयर्स कंप्लीटेड देयर सर्विसेज, सो उसके लिए जो PRCP है वह 3 सेट्स है एनुअली। कितना, 3 सेट्स एनुअली उसको PRCP मिलता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 3 सेट्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विथ। सो ऑप्शन ए स्पेशल कैजुअल लीव, LAP और हॉस्पिटल लीव। सो कैजुअल लीव जो है वैसे अगर बात करें तो किसी अन्य लीव के साथ कंबाइंड नहीं होती, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यह स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइंड हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज स्पेशल कैजुअल लीव। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर स्पेशल कैजुअल लीव होना चाहिए और या फिर नन ऑफ द होना चाहिए। LAP और हॉस्पिटल लीव तो किसी भी हालत में नहीं होगी। नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ PAC इज। तो PAC का फुल फॉर्म, PAC वर्ड जो है वह सिंगल टेंडर में यूज़ किया जाता है। आपने कभी सिंगल टेंडर के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें एक टर्म आता है PAC, दैट इज
proprietary article certificate. So option number A is the right answer, that is proprietary article certificate, option number A. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, द फुल फॉर्म ऑफ IREPS. IREPS इज नथिंग बट इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट डिजिट ऑफ PL नंबर. तो PL नंबर, प्राइस लेजर नंबर, प्राइस लिस्ट नंबर की बात करें अगर, तो वह टोटल 8 डिजिट का एक न्यूमेरिकल कोड होता है, ठीक है, जिसका जो लास्ट डिजिट होता है वह चेक डिजिट होता है, दैट इज व्हाट, चेक डिजिट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 की बात करेंगे. MMIS स्टैंड्स फॉर. तो MMIS इज नथिंग बट मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं. A category items are monitored for their stock levels, consumptions and forecast at a level of PCMM और CMM. तो इस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो इसका मॉनिटरिंग है वह PCMM या CMM लेवल पे A कैटेगरी आइटम्स का वह मंथली किया जाता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज मंथली. ओके, ए कैटेगरी आइटम, बी कैटेगरी आइटम, सी कैटेगरी आइटम्स के बारे में आपने ABC एनालिसिस में पढ़ा होगा. यह इन्वेंट्री कंट्रोल से क्वेश्चन है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल को आपको पढ़ के जाना है एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए. जैसे ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस, फॉर जस्ट GIT, ठीक है, जस्ट इन टाइम. तो ये जितने भी हैं इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान हेड. 11, 15, 10, 51. तो प्लान हेड तो आपको बता दिया मैंने, टोटल इंडियन रेलवे टोटल 27 प्लान हेड हैं. इन सबको भी आपको पढ़ के जाना है. 27 प्लान हेड में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज़ प्लान हेड को बाई हार्ट करके जाएं. जैसे 11 की अगर बात करें तो 11 का मतलब होता है न्यू लाइंस, ठीक है, तो न्यू लाइंस के लिए 11 हो गया. 15 की अगर बात करें तो डबलिंग के लिए 15 होता है. 11 न्यू लाइंस, 11 पैरेलल लाइंस है तो न्यू लाइंस हो गया 11. 12 की अगर बात करें तो 12 ऐसा कोई होता नहीं है. 13 कोई नहीं होता. 14 की बात करें तो गेज कन्वर्जन के लिए होता है, गेज कन्वर्जन. 15 जो होता है डबलिंग के लिए बता दिया आपको. 10 नहीं है कुछ भी, 11 से स्टार्ट होता है प्लानेट, 11 से स्टार्ट है. इसके अलावा 51 की बात करें तो 51 जैसे स्टाफ वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है. बीच में है 16 तो ट्रैफिक फैसिलिटीज़ के लिए होता है, 17 कंप्यूटराइजेशन के लिए होता है, 18 रेलवे रिसर्च के लिए होता है, ठीक है. तो इस तरह से प्लानेट बाई हार्ट करके जाना है आपको. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, अंडर विच सिस्टम रेलवे अकाउंट इज मेंटेन्ड. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है रेलवे अकाउंट की अगर बात करें यहाँ पे. तो इंडियन रेलवे में जो अकाउंट का मेंटेनेंस होता है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, तो उसको जो मेंटेन और मैनेज करता है वो कौन करता है, IARS ऑफिशियल्स करते हैं. इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है. इंडियन रेलवे जानते हैं आप एक विशाल का ऑर्गेनाइजेशन है. इंडियन रेलवेज में जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे, इंडियन रेलवे इज़ अ डिपार्टमेंटल कॉमर्शियल अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. तो एक कॉमर्शियल अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंटल कॉमर्शियल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन रेलवे, ठीक है. अच्छा, यह क्योंकि ये डिपार्टमेंटल कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स है, तो यह अपने फंक्शंस ऐसे ही परफॉर्म करता है जैसे अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, CPWD हो गया, वो लोग अपने डिपार्टमेंटल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है. तो एक तरह से अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल अंडरटेकिंग होने के साथ साथ, क्योंकि इंडियन रेलवेज जो होता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स और साथ में क्या पेरिशेबल कमोडिटीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, उनको सेल करता है. तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जो इंडियन रेलवे दैट शुड कंप्लाई द गवर्नमेंट अकाउंटिंग एज वेल एज कॉमर्शियल अकाउंटिंग. सो इसका आंसर जो है यहाँ पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कॉमर्शियल अकाउंटिंग दोनों है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है. ऑल अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवेज आर फाइनली बुकड इनटू विच फंड. तो जितना भी अर्निंग और एक्सपेंडिचर ऑफ रेलवे आर फाइनली बुकड इनटू
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए जो आर्टिकल है आपको मैंने बताया हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसको कौन सा आर्टिकल है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। रिसेंटली अ न्यू फंड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन रेलवेज। तो उस फंड का नाम क्या है? तो आपको पता है यहाँ पे नया फंड इंट्रोड्यूस हुआ है रेलवेज में, दैट इज़ RRSK। ठीक है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष इसको बोलते हैं। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की अगर बात करें यहाँ पे, तो यह बेसिकली इन द बजट 2017-18 में इसको जो है तो अनाउंस किया गया था, और इसमें यह बोला गया था कि 1 लाख करोड़ का जो है कॉर्पस ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इसको खर्च किया जाना है, जिसमें जो है जितना भी क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स है वह इस उसमें यूज़ किया जाएगा ये। ठीक है, तो RRSK सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स होता है वह ग्रीन बुक में लिखा होता है। ठीक है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड? ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज नथिंग बट अ फाइनेंस कमिश्नर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG पेएबल टू रेलवे सर्वेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी जो रेलवे सर्वेंट्स को मिलता है वह कितना मिलता है? मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़ मिलता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 20 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। जनरल मैनेजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल विल बी ऑब्टेन्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो GM का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है कौन से केस में मिलता है? प्राइवेट साइडिंग्स के लिए, रोड ओवरब्रिज इन ल्यू ऑफ लेवल क्रॉसिंग, कैनाल क्रॉसिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ओवरहेड अंडरग्राउंड पावर केबल टू क्रॉस द ट्रैक। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, और इसको अगर आपको एक्सप्लेनेशन कहीं मिलता है तो प्लीज़ उसका लिंक भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को ज़रूर बताएं। ठीक है, जिससे कमेंट बॉक्स में शेयर करने से ये रहता है कि सभी को उसका नॉलेज हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सबमिशन ऑफ अर्नेस्ट मनी। तो बेसिकली यहाँ पे राइट्स है, इरकॉन है, MSME रजिस्टर्ड फर्म्स है, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट्स भी रेलवे का सब्सिडरी है, यहाँ पे आई इरकॉन भी है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, MSMEs है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। सो डी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स जो है इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को जो है एग्जाम किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। यहाँ पे इन विच ईयर, ठीक है, अच्छा अभी जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए GK सेक्शन के हैं, तो इन इन क्वेश्चंस को हम एक सेपरेट अलग से वीडियोस में देखेंगे। अभी आपने टोटल 18 क्वेश्चंस, टोटल 18 मिनट्स का यह वीडियो है जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हमने इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल सेक्शन के डिस्कस करे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करिए, और जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसको क्रैक करके आइए। तो हैप्पी लर्निंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।